हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद चर्चित मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है यूरोप के दो देशों सर्बिया और कोसोवो से। इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति उभरी है और इस संदर्भित एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फीफा विश्व कप का जो आयोजन किया जा रहा है, फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद दोनों देशों के बीच में उठापटक की स्थिति सामने आ गई, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो एक तस्वीर है, ये तस्वीर सर्बियाई खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम की तस्वीर है ना। सर्बिया के फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, ब्राजील के साथ इनका मैच था। हालांकि इस मैच में तो ये हार गए, लेकिन इनके ड्रेसिंग रूम की जो ये तस्वीर है, वो तस्वीर बहुत अधिक वायरल हो गई सोशल मीडिया पर, है ना। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है कि इस झंडे में, ये जो झंडा यहाँ पर दिख रहा है, ड्रेसिंग रूम में जो एक झंडा टंगा हुआ है, इसमें यह दर्शाया गया है कि कोसोवो सर्बिया का ही हिस्सा है और इसी के बाद से यह जो मामला है तूल पकड़ता चला गया। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोसोवो को सर्बिया का हिस्सा बताया गया है, ठीक है। इसके बाद कोसोवो ने फीफा से अपनी शिकायत दर्ज की। फीफा ने कहा कि एकदम बिल्कुल सही बात है, मैं इसके अगेंस्ट में कार्रवाई करूंगा, ठीक है। देखो, कोसोवो जो है फीफा का सदस्य है ना, और साथ ही यह यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का भी सदस्य है ना। इस लिहाज से इसने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब हम खुद ही इन दोनों संगठनों के सदस्य हैं, तो सर्बिया के द्वारा इस तरीके से जो कार्रवाई की गई, ये तो हमारी स्वतंत्रता का हनन है ना, और निश्चित तौर पर हम इसकी आलोचना करते हैं। क्लियर? दोनों देशों के बीच में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है। इससे पहले भी कुछ समय पहले ही एक घटना घटी थी जिसमें हुआ यह था कि सर्बिया के लोगों को कोसोवो के नंबर प्लेट वाली कार का इस्तेमाल करने की नीति, है ना। कहने का मतलब ये कि कोसोवो की सरकार ने कहा कि सर्बिया के जो भी लोग, है ना, सर्बियाई मूल के जो भी लोग कोसोवो में रह रहे हैं और वो कार यदि चलाते हैं, तो फिर कोसोवो के नंबर प्लेट की कार का ही इस्तेमाल करें, है ना। दरअसल वे क्या करते थे कि सर्बिया के नंबर प्लेट की ही कार वो यूज करते थे। इससे कोसोवो को ऐतराज था, ठीक है ना। बाद में इस मामले को यूरोपियन यूनियन की मध्यस्थता से अभी शांत किया गया है, समाप्त किया गया है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोसोवो चाहता है, कोसोवो सरकार की यह अपेक्षा रहती है कि जिस तरीके से सर्बिया के लोगों को हम अपने यहाँ पर ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से हम उनके साथ बिहेव करते हैं, उसी तरीके से कोसोवो के जो लोग हैं उनके साथ भी व्यवहार सर्बिया में किया जाए उसी तरीके से, है ना। जबकि सर्बिया का कहना है कि भाई हम तो तुमको एक अलग देश मानते ही नहीं हैं, ठीक है ना। इस कारण से पहचान, है ना, पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस की स्थिति यहां पर सामने आ रही है कोसोवो के संदर्भ में। कोसोवो चाहता है कि आप हमें आइडेंटिफाई कीजिए, जब तक आप हमें आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ये हमारे लिए फिर हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। जबकि सर्बिया का कहना है कि हम तो तुमको स्वतंत्र मानते ही नहीं है, ठीक है ना। देखो, इसके पीछे की जो घटना है, ये तो हालिया में जो गतिविधियां हुई हैं इसके बारे में हमने समझ लिया, लेकिन इसके पीछे की जो घटना है वह क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है ना। 2008 में कोसोवो ने अपने आप को नए देश के तौर पर घोषित कर दिया था, ठीक है। और
वर्तमान की स्थिति ये है कि यूनाइटेड नेशंस के 193 में से लगभग 99 देश ऐसे हैं जो कि इसको स्वतंत्र मानते हैं, है ना। और इनमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल हैं, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन के 22 जो देश हैं वो भी इसको मान्यता देते हैं कि हाँ, कोसोवो एक स्वतंत्र देश है। लेकिन जो सर्बिया है, जिस सर्बिया से ये अपने आप को अलग मानता है, सर्बिया इसे मान्यता ही नहीं देता, स्वीकारता ही नहीं है ना। ये कहता है कि तुम खुद को मान लो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं मानते हैं, है ना। हम नहीं मानते हैं कि तुम हमसे अलग हो। और इस संदर्भ में रूस, चीन और भारत, ये सभी देश सर्बिया के पक्ष में है। ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर भारत का भी जिक्र किया है ना। तो इसलिए यह जो विषय है, यह विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर। लेकिन इसके पीछे की जो एक और महत्वपूर्ण घटना है, वह घटना आपको समझने की जरूरत है। मैंने पहले भी बताया कि इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, तो उसको समझना जरूरी है ना। देखो, यहाँ पर एक तस्वीर मैंने दर्शाई है और यहाँ पर एक मानचित्र भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे। यदि आपको दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, यदि आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहा है तो मैं इनके बारे में बता भी देता हूँ। यहाँ पर है स्लोवेनिया, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अंदाजा रहे, है ना। और ये सभी जो हैं यूगोस्लाविया से टूट कर करके बने हुए देश हैं, है ना। स्लोवेनिया, यह है क्रोएशिया, यह है बोस्निया, यह है मॉन्टेनेग्रो, यह है सर्बिया, यह है कोसोवो और यह है उत्तरी मैसिडोनिया, है ना। मैंने सभी का नाम लिख दिया है ताकि आपको स्पष्टता से दिखे। अब ये जो कहानी है, ये कहानी क्या है? मैंने अभी बताया कि यूगोस्लाविया जो है एक फेडरेशन के तौर पर था, एक संघ के तौर पर था। और 1980 के दौरान मार्शल टीटो, जो कि बहुत पहुंचे हुए नेता थे, इनकी भूमिका रही थी इनफैक्ट गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत में, है ना। तो यहाँ पर जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1980 के आसपास में, तो फिर यह जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक तरीके से बिखरने लगता है, टूटने लगता है। कारण इसका यह है दोस्तों कि हर एक जो क्षेत्र था ना, अपनी आइडेंटिटी को लेकर करके आतुर था कि हम अलग हो जाए, है ना। तो इस लिहाज से पहले स्लोवेनिया और क्रोएशिया अलग हो गए, उसके बाद बोस्निया और मोंटेनेग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया भी अलग हो गए, और बाद में सबसे अंत में 2008 में कोसोवो भी सर्बिया से अलग हो गया, है ना। और इस लड़ाई में, इस टकराहट में कई जानें भी गई थी। बीच बीच में नाटो को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, यूरोपियन यूनियन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, और तब जाकर करके वर्तमान की जो यह स्थिति है, ये सामने दिख रही है। इनफैक्ट सर्बिया तो अभी भी कोसोवो को अलग मानता ही नहीं है ना। तो इस लिहाज से यह जो विषय है, यह विषय हमेशा चर्चा में बना रहता है कि सर्बिया और कोसोवो किस तरीके से एक दूसरे के साथ संतुलन और प्रतिसंतुलन का रवैया अपनाते हैं, है ना। अच्छा, यहां पर मैंने आपको बता भी दिया कि कोसोवो को किन देशों ने मान्यता दी है, सर्बिया को किन देशों ने मान्यता दी है। तो वहां पर आपने ध्यान यदि दिया होगा, अमेरिका जो है वो कोसोवो को महत्व दे रहा है, और रूस और चीन जैसे जो देश हैं वो सर्बिया को महत्व दे रहे हैं। यानी कि एक जो है वैश्विक स्तर पर यदि आप देखें तो इन दोनों छोटे देशों के बीच में दो बड़े देश यहाँ पर आमने सामने दिख रहे हैं, है ना। और ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इस पूरी चर्चा के दौरान, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये समझें कि इस पूरे मामले में जो विवाद है, उस विवाद को लेकर करके क्या कुछ विकल्प सामने आता है। यहाँ पर फिर से एक तस्वीर मैंने दिखाई है, ये सर्बिया है और ये कोसोवो है।
तो ये जो बैगनी रंग से आप देख रहे हैं, यहाँ पर हिस्सा एक, यहाँ पर हिस्सा देख रहे हैं, तो ये जो हिस्सा है ये दरअसल जो सर्बिया मूल के लोग हैं वो कोसोवो के क्षेत्र में यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, है ना। तो एक विकल्प के तौर पर यह कहा जाता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि सर्बिया को ये वाला हिस्सा दे दिया जाए और कोसोवो को ये वाला हिस्सा दे दिया जाए, स्वैप कर दिया जाए, है ना, अदला बदली कर दी जाए, ठीक है। लेकिन इसको लेकर करके जो यूरोपियन यूनियन है वह अभी तक सहमत नहीं हो सका है, और साथ ही जो भारत है, भारत भी इस तरीके से जो एक स्वैप की बात चल रही है इसको भारत भी मान्यता नहीं देता है। इनफैक्ट भारत तो कोसोवो को ही मान्यता नहीं दे रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये भी समझें कि भाई इस पूरे मामले में भारत का क्या पक्ष है। पहले ही आप समझ चुके हैं कि सर्बिया को समर्थन दे रहा है भारत, और दूसरी बात यह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में दोनों देशों की भूमिका रही है। मैंने शुरू में भी बताया कि मार्शल टीटो जो थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका में थे, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस दौरान बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया था, भागीदारी निभाई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको उसके सिद्धांत को एस्टेब्लिश करने में, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी कोसोवो के द्वारा हाल ही में भारत में एक व्यापार कार्यालय खोला गया है ना। ये भी ध्यान रखिएगा कि हाल ही में भारत में इसने अपना एक व्यापार कार्यालय खोला है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने यह कहा है कि हम कोसोवो को लेकर करके अपने स्टैंड पर कायम हैं, कोसोवो को लेकर अपने स्टैंड पर कायम। तो ये जो एक महत्वपूर्ण स्थिति है, ये स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। कोसोवो और सर्बिया दोनों के बीच में टकराहट की स्थिति लगातार बनी रहती है, अक्सरहा युद्ध तक की स्थिति हो जाती है। कई बार नाटो की सेना को यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। देखो मैंने पहले ही बताया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी जो है कोसोवो के पक्ष में है। तो जब भी इनके बीच में टकराहट की स्थिति सामने आती है तो नाटो की सेना सामने आ जाती है ना। तो यहाँ पर ये जो एक मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण यह एक वैश्विक चिंता के तौर पर भी दिखता है। और यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में तो खासकर यह मुद्दा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देश नहीं चाहते हैं कि आपस में ही टकराहट की स्थिति सामने आती रहे। बहरहाल आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर्बिया से कौन कौन से देशों की सीमा साझा करती है। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए, और साथ ही यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।